अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बहुत अहम वीडियो पर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि 2026 में बहुत से नए फ्रॉड, नए धोखे और नई चालाकियां सामने आ रही हैं। ग्रीन मीटर से लेकर AMI, AMR मीटर तक और नेट मीटिंग के नाम पर अवाम को लूटने तक, ये सब कुछ हम खोल कर इस वीडियो में बयान करेंगे। आप ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, वरना आप लाखों रुपए का नुकसान आपका हो सकता है। अब सबसे पहले हम पहले फ्रॉड की बात करते हैं। सबसे पहले हम ग्रीन मीटर रिप्लेसमेंट के हवाले से बात करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि 2025 में ये डिसाइड हो गया है कि आपने ग्रीन मीटर को AMI या AMR मीटर से रिप्लेस करना है। फ्रॉड क्या है? फ्रॉड ये है कि लोग घरों में आकर ये कह रहे हैं कि आपका ग्रीन मीटर गैर कानूनी है और आज ही AMI मीटर रिप्लेस करें, वरना आपको 8 से 10 हज़ार रुपया जुर्माना हो जाएगा। ये बिल्कुल हकीकत के बरक्स है। आपको पता है कि मीटर वापटा नहीं रिप्लेस करना है, वापटा वाले घर आके कैश नहीं लेते और ना ही आपने किसी को पैसे देने हैं। आपने क्या करना है? आपने इंतज़ार करना है वापटा की तरफ से। अगर कोई SMS आता है या कोई लेटर आता है या कोई नोटिफिकेशन आता है या आपको कहा जाता है कि आप ग्रीन मीटर के बजाय AMR या AMI मीटर लगवाएं, तो आपने वापटा की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करते हुए आपने अपना मीटर रिप्लेस करवाना है। किसी को अपने घर में आने की इजाज़त ना दें, किसी भी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व मत करें। दोस्तों, अब हम आपको दूसरे फ्रॉड के हवाले से बताते हैं जो AMI या AMR मीटर के हवाले से। आपको जैसे कि मालूम है कि 2025 में ये डिसाइड हो गया हुआ है कि ग्रीन मीटर की रिप्लेसमेंट AMI या AMR मीटर से होगी। इस हवाले से दो फ्रॉड सामने आ रहे हैं। एक फ्रॉड है जी जो जाली टीम के हवाले से है और दूसरा जो है यूज्ड AMI मीटर नए मीटर बनाकर सेल किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जाली टीम के हवाले से बात कर लेते हैं। जाली टीम घर में आती है और ये कहती है कि अगर आपने ग्रीन मीटर की बजाय AMI मीटर रिप्लेस ना करवाया तो आपकी नेट मीटिंग बंद हो जाएगी और आपको डबल जो है ना वो बिल, बिजली के बिल आएंगे। हालांकि हकीकत ये नहीं है, इसलिए कि आपको पता है कि AMI या AMR मीटर वापना नहीं इंस्टॉल करना है, उन्होंने ही कनेक्ट करना है और उन्होंने ही इनेबल करना है। किसी भी थर्ड पार्टी को आप लोगों ने नहीं कहना कि आप हमारा AMI या AMR मीटर लगवा लें और आपने किसी को चार्जेस भी नहीं देने। इसके अलावा जो यूज्ड मीटर के हवाले से फ्रॉड हो रहा है, लोग पुराने मीटर लेकर उनको साफ़ करके और उनको नई पैकिंग में डालकर नया AMI या AMR मीटर बनाकर बेच रहे हैं, जो कि सरासर फ्रॉड है। आप लोगों ने किसी भी डायरेक्ट इंस्टॉलर से ये मीटर नहीं लेना। आपने ऑनलाइन उस मीटर के सीरियल नंबर की वेरिफिकेशन करनी है। आपने वापटा के पोर्टल से भी उस मीटर को वेरीफाई करना है। दोस्तों, हम आपको बताते हैं तीसरे फ्रॉड के हवाले से कि नेट मीटिंग के हवाले से भी बहुत से फ्रॉड होते हैं। इसमें भी 3 तरह के फ्रॉड हो सकते हैं। सबसे पहले जाली मंजूरियाँ, उसके बाद पैनल कम इंस्टॉल करना, फाइल में ज़्यादा दिखाना, और तीसरा जो इसमें फ्रॉड है कि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वापटा में जमा ना करवाना। तो सबसे पहले हम जो पहला फ्रॉड है उसके हवाले से बात करते हैं कि जाली मंजूरियाँ। आपसे डॉक्यूमेंटेशन लेकर जाली लाइसेंस, जाली लोड एनहांसमेंट और जाली DN इशू करवाकर आप लोगों से फ्रॉड हो सकता है। आप लोगों ने इस हवाले से भी बहुत केयरफुल होना है कि उस वेंडर के पास जाना है जिसके पास वैलिड लाइसेंस हो, और आपने जो लोड इन्हांसमेंट का DN है वो भी आपने वापटा से कंफर्म करके उसको पे करना है और वापटा के ऑफिस दोबारा जाके जमा करवाना है। मीन कि आपने जाली मंजूरियों के हवाले से भी बहुत जो है ना वो चौकन्ना रहना है। इसके बाद दूसरा फ्रॉड ये होता है कि इंस्टॉलर करते ये हैं कि फ़ाइल में ज़्यादा दिखा देते हैं पैनल, लेकिन नंबर ऑफ़ पैनल जो है ना वो कम इंस्टॉल करते हैं। आपको पता है
कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उन बेचारों को कुछ टेक्निकल पता नहीं होता, तो मसलन वो कहते ये हैं कि हमने 10 किलोवाट इंस्टॉल कर दिया, लेकिन इन एक्चुअल जो है ना वो 8 किलोवाट इंस्टॉल कर लेते हैं, लोगों को पता ही नहीं है। तो आपने इस हवाले से भी बहुत चौकन्ना रहना है। इसके अलावा आपने ये देखना है कि ये पैनल जो है वो भी आपके ए ग्रेड के होने चाहिए। और थर्ड जो फ्रॉड इसमें है कि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो वापटा को ना जमा कराना। वो होता ये है कि 3-4 माह बाद जब आपकी फ़ाइल खुलती है और उसका MCO हो जाता है तो पता चलता है कि आपकी तो डॉक्यूमेंटेशन ही पूरी नहीं है। तो 3-4 माह बाद होता ही है कि आपको बजाय आप वो नेट मीटिंग एक्टिव करने के आपको बिल जो है ना वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो नेट मीटिंग के हवाले से आपने इन 3 चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। दोस्तों अब एक और हम फ्रॉड के हवाले से बात करते हैं। आपको पता है कि 2026 में AI बेस्ड हाइब्रिड इन्वर्टर मार्केट में आ रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, लोग जो नॉर्मल हाइब्रिड इन्वर्टर है उनको AI हाइब्रिड इन्वर्टर कहकर सेल कर रहे हैं। 5 किलोवाट को 6 किलोवाट का स्टिकर लगाकर बेच रहे हैं। ना उनकी कोई वारंटी की तस्दीक है और जाली एप्लीकेशन भी साथ दे रहे हैं। आपने इस हवाले से भी बहुत एहतियात करनी है। सबसे पहला कदम जो आपने लेना है कि आप वेल नोन ब्रांड हमेशा परचेज़ करें। इसके बाद आप ऑनलाइन सीरियल नंबर की वेरिफिकेशन करें, और जो वारंटी के हवाले से हैं, जब आप इन्वर्टर परचेज़ करें तो आप वारंटी के हवाले से मुकम्मल तस्दीक करें, मुकम्मल पूछगिछ करें। दोस्तों अब हम जो सोलर पैनल के हवाले से फ्रॉड हो रहे हैं उसके हवाले से आपको बताते हैं कि पुराना स्टॉक नया करके बेचा जा रहा है। इसी तरह जो ग्रेड B के पैनल्स हैं उनको ग्रेड A का पैनल में पैकिंग करके बेचा जा रहा है। पुराने पैनल साफ़ करके बेचे जा रहे हैं। आपने इस चीज़ पर बहुत कड़ी नज़र रखनी है। इसका हल ये है कि आप QR कोड या सीरियल नंबर से उसको ऑनलाइन वेरीफाई करें। इसके अलावा आप पैनल की बैक साइड पे एक स्टैम्प लगी होती है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, और इसके अलावा आप जो सोलर पैनल परचेज़ करते हैं इसका जो वोल्टेज करंट का पूरा टेक्निकल डाटा है, जो डाटा शीट साथ आती है, वो भी आप ज़रूर चेक करें। तो पैनल के हवाले से आपने बहुत केयरफुल होना है। कोशिश ये करें कि आप उस इंपोर्टर से सोलर पैनल लें जो बिल्कुल काबिल एतमाद हो, और आप उसकी मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन उनसे डिमांड करें। जो आपके इंपोर्टर्स हैं वो आपको बिल्कुल हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों अब हम जो सोलर पैनल के हवाले से फ्रॉड हो रहे हैं उसके हवाले से आपको बताते हैं कि पुराना स्टॉक नया करके बेचा जा रहा है। इसी तरह जो ग्रेड B के पैनल्स हैं उनको ग्रेड A का पैनल में पैकिंग करके बेचा जा रहा है। पुराने पैनल साफ़ करके बेचे जा रहे हैं। आपने इस चीज़ पर बहुत कड़ी नज़र रखनी है। इसका हल ये है कि आप QR कोड या सीरियल नंबर से उसको ऑनलाइन वेरीफाई करें। इसके अलावा आप पैनल की बैक साइड पे एक स्टैम्प लगी होती है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, और इसके अलावा आप जो सोलर पैनल परचेज़ करते हैं इसका जो वोल्टेज करंट का पूरा टेक्निकल डाटा है, जो डाटा शीट साथ आती है, वो भी आप ज़रूर चेक करें। तो पैनल के हवाले से आपने बहुत केयरफुल होना है। कोशिश ये करें कि आप उस इंपोर्टर से सोलर पैनल लें जो बिल्कुल काबिल एतमाद हो, और आप उसकी मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन उनसे डिमांड करें। जो आपके इंपोर्टर्स हैं वो आपको बिल्कुल हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों 2026 में सोलर इंडस्ट्री में जहां बहुत से मौके हैं वहां बहुत से ख़तरात भी हैं। अगर आप थोड़ी सी एहतियात कर लेंगे तो 99% आप अपने आप को सेव कर लेंगे। जब भी आप सोलर सिस्टम के हवाले से आपने कोई सिस्टम लगवाना है तो आपने ये 3-4 चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना है। सबसे पहले आपने जो आपके सोलर पैनल आपने परचेज़ करने हैं उनके सीरियल नंबर को वेरीफाई करें। उसके बाद आपने इन्वर्टर के सीरियल नंबर को आपने ज़हन में रखना है, उसको भी आपने ऑनलाइन वेरीफाई करना है। जो आप इंस्टॉलर जिसको आप इंगेज कर रहे हैं उसके हवाले से भी आपको पता हो कि वो उसकी कॉम्पिटेंसी, उसकी एक्सपर्टीज़ और वो वाकई जेन्युइन इंस्टॉलर हो जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए
आपको वारंटी और आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड कर सके। और आखिर में नेट पेंटिंग के हवाले से भी आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होनी चाहिए और प्रॉपर वापटा के ऑफिस जमा होनी चाहिए, ताकि आपको किसी किस्म के भी फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वाइटल टेक इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। अगर आपने सोलर सिस्टम अपने घर, दफातर या फैक्ट्री में इंस्टॉल करवाना है तो दिए गए नंबर पर आज ही रब्ता करें। हम आपको फ्री सर्वे और कोटेशन प्रोवाइड करेंगे।